जैसा कि आप जानते हैं कि मैं समय समय पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस करती रहती हूँ अपने कम्युनिटी पोस्ट में, जहाँ पे कि मैं एक क्वेरी लगा देती हूँ, जहाँ पे मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछिए और मैं आपको आंसर करूँगी। तो कुछ दिन पहले, दैट इज़ 2 दिन पहले, मैंने ऐसा ही कुछ पोस्ट किया था। तो आज मैं जितने भी क्वेरीज आए हैं इस पर्टिकुलर कम्युनिटी पोस्ट पे मैं आंसर करने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दुबे है, नमस्ते। और मैं इस चैनल पे बात करती हूँ केडीपी के बारे में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे पैसिव इनकम में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, सोशल मीडिया पे भी शेयर करिए। और अगर आप मुझे पहले से ही फॉलो कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच, आई ट्रूली अप्रिशिएटेड। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा है शिवा प्रसाद राणा ने। ये कहते हैं कि आई ऑलवेज पब्लिश रेगुलर बुक्स and do as you say, but what else is there to do if the book does not rank? Pick my question. Okay. कह रहे हैं कि ये बुक हमेशा अपलोड करते रहते हैं लेकिन इनका बुक जो है वो रैंक नहीं करता है। उस केस में एक चीज़ तो बहुत क्लियर आउट करना चाहूँगी मैं, और शायद मैंने पहले भी ये बात बोली है, किसी ने क्वेश्चन किया था तो, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। क्योंकि आपके सारे बुक्स, कोई भी चीज़, भले आप वो की बिज़नेस करते हैं या कुछ भी करते हैं, उसमें आपका कहीं भी 100% कन्वर्जन रेट नहीं होता है। ठीक है जी। अगर आपने 10 बुक अपलोड कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि 10 बुक आपका रैंक करने वाला है। और 10 में से अगर आपका एक बुक भी रैंक नहीं कर रहा है, 2 बुक भी रैंक नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब समस्या है। समस्या क्या है? समस्या ये है कि या तो आपने कीवर्ड्स बहुत हाई कंपटीशन वाले चूज़ कर लिए हैं। मैं हमेशा बात करती हूँ कि कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मैजिक ट्रिक नहीं है इसमें। आपको बस ये ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम्पल मैं ले लेती हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने शहर में ही जब आप एक दुकान खोलते हैं, आपका दुकान कैसे स्टैंड आउट करेगा और लोगों के दुकान से? उसके लिए आप क्या करते हैं? आप वो स्पेस देखते हैं जहाँ पे कि लोगों का आना जाना ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे दुकानें कम हैं। मैं बहुत जनरल एग्जांपल ले रही हूँ, राइट? आप यही सोचेंगे ना कि जहाँ पे मुझे ऑडियंस है लेकिन उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही, कंपटीशन लो है, वहाँ पे मैं दुकान खोलूँगा, तभी तो मेरी बिक्री होगी। सिमिलरली अमेज़ॉन के अंदर भी आपको वो नीशेस चूज़ करने हैं जहाँ पे जिसकी डिमांड तो है मार्केट में लेकिन अभी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। उस केस में आप रैंक करेंगे। अगर आप कोई भी निश उठाते हैं जिसमें कि 20,000, 30,000, 40,000 ऐसे कंपटीशन ऑलरेडी हैं, और अगर आप वहाँ पे कितने ही अच्छे कीवर्ड्स उठा लें, अगर आपका लक साथ दिया तभी जाके आप कुछ रैंक कर पाएंगे, अदरवाइज़ बहुत डिफ़िकल्ट होता है उस केस में रैंक करना। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक जनरल नॉर्म लेके बात कर रही हूँ। ठीक है जी। तो अगर आपका बुक रैंक नहीं कर रहा है, अगर आपने बहुत सारे बुक अपलोड कर दिए हैं फिर भी अगर आपका बुक रैंक नहीं कर रहा है, तो आप जाके अपने कीवर्ड्स को एनालाइज़ करिए कि आपने कीवर्ड्स कैसे उठाए हैं। कीवर्ड्स के ऊपर मैंने भी बहुत सारे वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है, आप जाके उसको देखिए और फिर से कोशिश करिए। तो ये मेरा आंसर है आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन निधि पूछ रही हैं। हे प्रियंका, निधि हियर। I got a mail from Amazon that tax document is available 1042 as tax form. Is there any action we should take, like we should submit this form anywhere? तो इसमें तो मैं पहले बता दूं आपको कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ना मैं कोई लॉयर हूँ, ना मैं कोई क्या बोलते हैं अकाउंटेंट हूँ। ये सारी चीज़ें मैं नहीं करती, ये सारी चीज़ें मैं अपने अकाउंटेंट को देती हूँ जो कि मेरा टैक्स देखते हैं। उनको मैं सारा कुछ, मेरे जो टैक्स फॉर्म्स होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर बीच में भी मुझे जो समझ नहीं आता मैं उनके पास सबमिट करती हूँ। तो इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। आप या तो लॉयर से पूछिए या फिर अपने सीपीए से पूछिए, वो आपको ज़्यादा बेटर गाइड कर पाएंगे। यहाँ मैं कुछ बोल दूँ और आप उसको फॉलो करें और वो सही ना निकले तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो बहुत क्लियर कट इंसान हूँ मैं साफ बोल रही हूँ कि ये सब मैं नहीं देखती। तो आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस डिपार्टमेंट। So moving on to the next question, that is from SRP Healthy, and she is asking, or she or he, I don't know. They are asking like how many books you publish in a month. Okay,
तो मैं कितने बुक्स पब्लिश करती हूँ मंथ में? मैं पार्ट टाइम करती हूँ ये अपना अमेज़ॉन का काम। मेरे फुल टाइम क्लाइंट्स होते हैं जिसको मैं हैंडल करती हूँ। मेरे और भी अदर बिजनेस हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि मैं ज़्यादा कंसंट्रेट या फिर मैं ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं हूँ इसके प्रति। मैं जब भी बुक्स बनाती हूँ मैं क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देती। अगर मैं महीने में 5 बुक्स भी बना रही हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं सही ढंग से बना रही हूँ। मैं कोई भी हड़बड़ाई मतलब वो जल्दीबाजी हड़बड़ाहट नहीं करती। और मैं 4 से 5 6 बुक्स भी बनेकर बनाया तो बहुत टाइम लेके कीवर्ड्स रिसर्च करके, और इसी वजह से बुक्स मेरे रैंक करते हैं। तो नंबर ऑफ़ बुक्स 4 से 5 ले लीजिए, कभी कभी तो वो भी नहीं होता। इस साल की शुरुआत हो गई अभी तक और शायद पता नहीं मैंने शायद 10 बुक भी ढंग से अपलोड नहीं किए हैं। लेकिन पहले के बुक से जो मेरे इनकम आ रहे हैं तो वो सही है। बाकी मैं धीरे धीरे इसमें स्टेप इन बिल्कुल करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही एवरेज चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृति का। शी इज़ आस्किंग, हाय प्रियंका, आई हैव वॉच्ड ऑल योर वीडियोज, स्टिल आई डोंट अंडरस्टैंड द ट्रिक ऑफ कीवर्ड्स एंड हाउ टू यूज़ देम। शुड आई यूज़ ओनली प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स इन टाइटल एंड सब टाइटल, प्लीज़ हेल्प। तो ये पूछ रही हैं कि इनको कीवर्ड समझ नहीं आ रही, और ये भी पूछ रही हैं कि क्या इनको बस टाइटल और सब टाइटल में यूज़ करना चाहिए। तो स्मृति जी, मैं आपको बोलूँगी कि कीवर्ड्स जो आप पिक करती हैं ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी मैंने खुद पहले क्वेश्चन में आंसर दिया था तो मैंने समझाया था कीवर्ड्स और निशेस आप कैसे यूज़ करेंगे। आप खुद का ये यूज़ करिए, एक लॉजिक यूज़ करिए और सोचिए। अमेज़ॉन पे हज़ारों कीवर्ड सॉरी हज़ारों बुक्स रोज़ अपलोड होते हैं। आप कैसे स्टैंड आउट करेंगी? आप आप लोगों के नज़रों में कैसे आएंगी? ऑर्गेनिकली बात कर रही हूँ मैं, एड्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ऑर्गेनिक के लिए मैं क्या बोलती हूँ कि मैं आप वो नीचे चूज़ करिए जिसमें कि कंपटीशन लो चल रहा है लेकिन डिमांड ज़्यादा है। डिमांड भी चेक करने के लिए मैंने बताया था कि मैं कोई 3 बुक्स देखती हूँ जिसकी रैंकिंग 300,000 दैट इज़ 3 लाख या 3 लाख से नीचे होती है। अब लोग पूछते हैं 3 लाख भी क्यों होती है, मैंने पहले ही बता चुका है, लेकिन शायद लोग सही से सुनते नहीं हैं। 3 लाख इसलिए मैंने बोला है क्योंकि वर्स्ट के सिनेरियोज़ में भी आपके कम से कम 1 डेली सेल्स एक पर्टिकुलर बुक से हो रही है। अगर आप tckpublishing.com जो साइट है जिससे कि मैं सेल्स रैंक देखती हूँ, अपने दूसरे नीचे वीडियो में बता रखा है, अगर आप उस पर 3 lakhs या 5 lakhs ऐसे लिखेंगी तो आपको एटलीस्ट एक सेल मिलेगा एक दिन का। और यही हमारा मोटिव है कि हमको कम से कम एक बुक मिलना चाहिए। तो इसीलिए अब ये मैंने क्राइटेरिया लिया है, ठीक है जी। तो आप वैसे कीवर्ड्स को पिक करिए। ये चीज़ मैंने बहुत बार समझाया है, बहुत हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाया है। तो जनरल तरीका यही है। और रहा आपका सेकंड क्वेश्चन कि प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स, मैं टाइटल, सब टाइटल और 7 केडीपी बॉक्सेस तीनों में यूज़ करती हूँ। सबसे जो मुझे अच्छे कीवर्ड्स लगते हैं वो मैं टाइटल में डालती हूँ, उसके बाद वाले मैं डालती हूँ सब टाइटल में, और फिर रिलेटेड कीवर्ड्स मैंने समझाया है। कीवर्ड्स में मैंने 2-4 वीडियो बनाए हैं आई गेस डिफरेंट तरीके के, तो आप उसको डालेंगी 7 केडीपी बॉक्सेस में। तो या ऐसे मैं अपना यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं यासीर खान, और वो पूछ रहे हैं, हाय आई हैव वन क्वेश्चन, प्लीज़ नीड योर सजेशन। आई वांट टू स्टार्ट अमेज़ॉन केडीपी फ्रॉम स्क्रैच बट कंफ्यूज्ड, प्लीज़ सजेस्ट मी एनी पेड और फ्री कोर्स स्पेसिफिक फॉर अमेज़ॉन केडीपी जर्नल्स, थैंक यू। अच्छा, अब ये अपना जर्नी शुरू करना चाह रहे हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ये स्टेप लिया टू मेक योर लाइफ अ बिट ईजी एंड सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो जैसे मैंने शुरू किया था तो ऑब्वियसली मैं भी कंफ्यूज थी, लेकिन मेरा ये मोटिव था कि मुझे जब पैसिव इनकम करना है तो मैं खुद से ट्राई आउट करना चाहती थी कि मैं कैसे कर पा रही हूँ। मैं कोर्सेज वोर्सेज के फ़िराक में नहीं थी, क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप ढंग से एग्जीक्यूट करें और ढंग से आप एक बिज़नेस की तरह इसको ट्रीट करें और ढंग से एग्जीक्यूट करें चीज़ों को, तो आपको सेल्स मिलती है। मुझे मेरी पहली सेल्स 10 दिन के अंदर अंदर 10-12 दिन के अंदर मिल गई थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन 10-12 दिन की एग्जैक्टली मिल गई थी। और मैंने बस यूट्यूब वीडियो ही देखे थे, क्योंकि आप कोर्स भी ख़रीदते हैं तो कोर्स में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं बताते, वो यही बताते हैं, लेकिन वहाँ पे आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पैसे लगे होते हैं और ये सच बात है।
भले आप इसको समझें कि ये क्या बोल रही हैं, लेकिन यही बात है, ये मेरे ऊपर भी लागू होता है। अगर मैं किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करती हूँ और ये ह्यूमन टेंडेंसी है, तो मैं उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने पैसे लगाए हैं उसके ऊपर। और अगर मुझे वही चीज़ कोई फ्री में बता रहा है, जेन्युइनली बता रहा है, तो मैं उसको, या कोई और भी उसको उतना लाइटली नहीं लेता है, और यहीं पे हम मिस्टेक करते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपका बजट है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे पेड कोर्स ही लेना है, तो आप कोई भी पेड कोर्स ख़रीद सकते हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं, आई एम श्योर लोग बेच रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं कि आप कितना डेडिकेशन है आपका फ्री जेन्युइन स्टफ़ के ऊपर, तो आप शुरू कर सकते हैं और यूट्यूब से, और आप शुरू कर सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे वीडियोज़ ही देखें, आप जो भी आपको सही लगता है आप उसके वीडियोज़ देखें, लेकिन सबसे पहली बात 80-20 रूल यहाँ पे अप्लाई करिए। जितना आप लर्न कर रहे हैं उसको कम से कम एग्जीक्यूट करिए। अगर आपने जर्नल बनाना सीखा है, आप वीडियो को पॉज़ करिए और उसको एग्जीक्यूट करिए। मैंने भी ऐसे ही किया। मेरा पहला जो मैंने जर्नल बनाया था, नोटबुक, वो बहुत ही बेकार बनी थी। मैं साफ बोलती हूँ, बहुत बेकार बनी थी। लेकिन मैंने क्या किया था, मैं वीडियो देखते गई बाकी यूट्यूबर्स के, और मैं वीडियो पॉज़ करती थी और मैं जाके उस पे काम करती थी। फिर मैंने उसको अपलोड किया। तो इस तरह मैंने शुरुआत की थी। तो मैं यही बोलूँगी कि दिमाग के शटर को करिए बंद, जो कि बहुत सारे वॉइसेस क्रिएट होते हैं अंदर, और ध्यान दीजिए, लर्न एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली। ओके, तो मैं बोलूँगी आप ये करिए या शिव जी। अब ये पूछ रहे हैं, गाइडेड एम आई अनेबल टू पे क्रिएटिव फैब्रिका सब्सक्रिप्शन विथ पेपाल पेमेंट गेटवे, प्लीज़ डिस्कस एनी अदर ऑप्शन टू पे। तो ये कह रहे हैं कि ये क्रिएटिव फैब्रिका में सब्सक्रिप्शन लेने में इनको दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी आपको कि पेपाल भी चलता है और कार्ड भी चलता है, मास्टर कार्ड है अगर आपके पास, क्रेडिट कार्ड है आपके पास, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो मेरे पास तो मास्टर कार्ड है, मैंने उसी से सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। तो क्रिएटिव फैब्रिका तो यही दो ऑप्शन देता है, तो इसके अलावा तो क्रिएटिव फैब्रिका ही नहीं हेल्प कर सकता, तो मैं कहाँ से हेल्प करूँगी। तो या नेक्स्ट क्वेश्चन है IMC आयुर्वेदा का, कैन आई पब्लिश माई ओन रिटन हिंदी लैंग्वेज बुक इन मल्टीपल लैंग्वेजेस इन KDP। तो ये तो लो कंटेंट बुक आप नहीं पूछ रहे हैं IMC जी, ये एक हाई कंटेंट क्वेश्चन है। हाई कंटेंट बुक का आप ई बुक की बात पूछ रहे हैं, तो इतना मुझे इसमें नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज है मैं बता सकती हूँ कि शायद आप कर सकते हैं डिफरेंट मल्टीपल लैंग्वेजेस में। और अगर मैं इंडियन लैंग्वेजेस की बात करूँ तो शायद KDP ई बुक्स ही अलाउ करता है इंडियन लैंग्वेजेस में, पेपर बैक नहीं अलाउ करता है, ये मुझे पता है। पेपर बैक नहीं अलाउ करता है। ई बुक्स अगर आप करना चाहते हैं तो वो शायद 5 और 6 लैंग्वेजेस में हैं, दैट इज़ हिंदी, गुजराती, मलयालम, मराठी, शायद यही कुछ लैंग्वेजेस हैं जिसमें कि इंडियन लैंग्वेजेस जो अलाउ करता है। तो आप अगर फिर भी आप कंफ्यूज्ड हैं, ऑनलाइन आपको नहीं मिल रहा है, तो मैं यही बोलूँगी कि आप KDP को ईमेल लिख दीजिए। मुझे कुछ भी डाउट लगता है मैं सीधे KDP को ईमेल लिख देती हूँ, जो जहाँ जहाँ मुझे क्लियर आउट आंसर नहीं मिलता, और वो लोग मुझे बिल्कुल क्लियर आउट कर देते हैं। तो ये सजेशन मैं दूँगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामिक वर्ल्ड, हाउ टू क्रिएट पेपर बैग कम्प्लीटली डिटेल। जी मैंने आप बहुत बार समझा दिया है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से। तो आप वो जाके वॉच कर लीजिए, क्योंकि आ, बस मुझे बोल के तो मैं आपको सब कुछ नहीं समझा सकती। वीडियोज़ अवेलेबल हैं, प्लीज़ जाइए और देखिए और इम्प्लीमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं ईशान भारद्वाज जी, ये कह रहे हैं, प्रियंका आप इस चैनल पे एक वीडियो बनाएं कि किड्स की एक्टिविटी बुक कैसे बनाएं KDP के लिए। तो ये किड्स एक्टिविटी बुक पूछना चाह रहे हैं। तो किड्स एक्टिविटी बुक, कलरिंग बुक शायद मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पहले। तो किड्स एक्टिविटी बुक में तो सेम प्रोसेस लगता है जो कि सारे नीचेस में लगते हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। बट फिर भी मैं कोई प्रॉफिटेबल नीच उठा लूँगी किड्स रिलेटेड एक्टिविटी बुक का, और मैं आपको समझा दूँगी। तो ये मैं ध्यान रखूँगी ईशान भारद्वाज जी, मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूँगी। सो या अभी मैं करने वाली हूँ, मैं एक एक्टिविटी बुक बनाने का सोच भी रही थी, तो या मैं इसको डेफिनेटली आई विल कंसिडर इट। नेक्स्ट पूछ रही हैं, प्रीटी लेटेस्ट फैशन आइडिया,
हमारा बुक रिव्यू के बाद ड्राफ्ट में क्यों चली जाती है, प्लीज़ रिप्लाई मी। बुक आपका ड्राफ्ट में इसलिए चली जाती है प्रीटी क्योंकि आपके बुक में कुछ एरर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, या तो आपका कवर साइज़ सही नहीं होगा, या तो आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसके जो डायमेंशंस है वो सही नहीं होंगे, या तो जो सॉरी स्पाइन का जो स्पाइन में जो आप टेक्स्ट लिखती हैं, स्पाइंस के बीचों बीच अपना टाइटिल के मैंने एक्सप्लेन किया है पहले, वो या तो वो सही नहीं होगा, या तो आपके इमेजेस या वर्ड्स जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट में पर्टिकुलर लाइन के बाहर जा रहे होंगे। तो ये कुछ एरर्स हैं जो कि हो रहे होंगे आपके बुक्स में, इसीलिए आपका बुक बार बार ड्राफ्ट में जा रहा है। इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको अपने ईमेल में जाना है और केडबी ने आपको ईमेल भेजा होगा, वो चेक करिए और उस एरर को रिजॉल्व करिए। अगर आप केडबी का ईमेल नहीं देख पा रही हैं तो आप अपने स्पैम फोल्डर में जाइए ईमेल में, और वहाँ पे आपको अपना केडबी का आया होगा ईमेल, और उस पर आप उसको काम करिए और उसको रिजॉल्व करिए। तो यही आपको मैं आंसर दे पाऊँगी। अब वसीम रज़ा कह रहे हैं सब कर लिया है जो आपने बताया पर कुछ हो नहीं पा रहा। तो अगर आपका कुछ नहीं हो पा रहा तो मैं देखना चाहूँगी आपके बुक्स। तो अगर आपका लिंक है तो आप मुझे यहाँ पे सेंड कर दीजिए, यहाँ पे रिप्लाई कर दीजिए, या तो आप मुझे किसी कमेंट में रिप्लाई कर दीजिए, मुझे टैग कर दीजिए। तो मैं आपको एक बार देख के समझा दूँगी कि क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि आप अपने कीवर्ड्स देख लीजिए, आपने कीवर्ड्स कैसे उठाए हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि आपने वही किया है जो मैंने बताया है। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो या तो मैं आपका बुक एक बार देख के बता सकती हूँ, कवर वगैरह सब कुछ। कवर आपका आई कैचिंग है या नहीं है ये तो मैं नहीं बता सकती बिना देखे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। अदरवाइज़ अगर आपको फिर भी भरोसा नहीं है तो आप कोई पेड कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ तो मैंने फ्री में बताया है। अगर आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो प्लीज़ आप कोई रिसर्च करिए, ट्रस्टेड जो पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं आप उससे हेल्प ले सकते हैं। तो या नेक्स्ट पूछ रहे हैं ग्रेट स्टार सर, मेरा अकाउंट सस्पेंडेड हो गया, उसका सॉल्यूशन बता दें और मेल कैसे सेंड करूं। सबसे पहले तो मैं मैडम हूं, मैडम अगर आप हैं, अगर आप मैडम हैं, आप सारे मुझे नहीं पता लेकिन मैं मैडम हूँ। आप कह रहे हैं कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है। आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है तो इसका मतलब आपने रूल्स वायलेट किए होंगे ऑब्वियसली। तो आपने क्या रूल्स किए, वायलेट किया, ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, आप ईमेल केडीपी को भेजिए और उसमें आप माफ़ी मांगिए, सॉरी बोलिए रिस्पेक्टफुली। तो शायद वो आपको वापस कर दें आपका बुक, सॉरी आपका अकाउंट। अदरवाइज़ वो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली इनके ऊपर है। तो सॉल्यूशन तो यही है एकमात्र। अगर आपका सस्पेंड हो चुका है तो जाइए, ईमेल करिए बहुत रिस्पेक्टफुली और बहुत पोलाइटली और बहुत यू नो पोलाइटली ही मैं बोलूँगी। आप बोलिए कि आई डिडंट न्यू अबाउट दिस, आई डिड द मिस्टेक्स, जो भी आपने किया है, आई विल नेवर रिपीट द मिस्टेक इन फ्यूचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिखिए। अपोलाइज सॉरी बोलिए और अपोलॉजी मांगिए, और मे बी आपका अकाउंट आपको वापस मिल जाए। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन थे अभी तक के। अगर आपको और भी क्वेश्चन है तो मैं 2 सप्ताह में एक बार या फिर महीने में एक बार ऐसे कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया करूँगी, और आप वहाँ पे जाके सारे क्वेश्चंस अपने पूछ लीजिए और मैं आपको आंसर करूँगी। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको अपने आंसर्स मिल गए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सोशल मीडिया पे शेयर करिए, और लोगों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सो या दैट्स ऑल फॉर द डे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।